धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा मोह की चल रही है। मोटा मोटा मोह किसमें होता है, इस श्लोक के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताया है। वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। मूढ़, मोही, मूढ़ यानी मोही। जब व्यक्ति का जन्म होता है तब उसके दो पैर होते हैं। कितने? दो। फिर शादी होती है, अब कितने हो गए? चार हो गए। फिर हम दो हमारे दो हो गए। ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम दो हमारे दो तो होते ही होते हैं, है ना? तो कितने हो गए? 8। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। मकड़ी क्या काम करती है? जन्म लेती है, एक जाला बनाती है, सारी जिंदगी उस जाले में घूमती है और एक दिन उसी में फंसकर अपने प्राण दे देती है। ये मनुष्य ने भी क्या किया है, वो एक के बाद एक जाले फंसते जाते हैं। पहले एक ने जाला बनाया, फिर औरों को बुलाया, फिर और ने जाला बनाया, फिर औरों को बुलाया, फिर जितने जितने आते जाते हैं सब अपना अपना जाला बनाते जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे जाला घनीभूत होता जाता है और बड़ा होता जाता है। भाई जब जन्म लिया था तब तुम्हारे रिश्तेदार कितने थे? बस चाचा ताऊ, मतलब एक कुल से संबंधित थे जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था, है ना? चाचा ताऊ, मामा मामी, फूफा फूफी, मौसा मौसी, बस। फिर शादी हो गई, अब रिश्तेदारी कितनी हो गई तुम्हारी? कितनी हो गई? अब जो पत्नी के रिश्तेदार हैं वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और जो पति के रिश्तेदार हैं वो पत्नी के रिश्तेदार हैं। जाला और बड़ा हो गया। पहले एक ही स्थान पर बैठने उठने, जन्म मरण परण में जाना पड़ता था, अब एक के साथ 2 परिवार की रिश्तेदारी निभाई जा रही है। बड़े होशियार हैं लोग, चिंता मत करो, सब निभाते हैं, खूब अच्छी तरह से निभाते हैं, भूलते नहीं हैं। माला फेरना भूल जाएंगे, गुरुओं के पास जाना भूल सकते हैं, मंदिर जाना भूल सकते हैं, स्वाध्याय करना भूल सकते, रिश्तेदारी निभाना नहीं भूल सकते। यदि रिश्तेदारी नहीं निभाएंगे अभी डंडा पड़ेगा, हम नहीं निभाएंगे तो वो नहीं निभाएगा। हाँ, तो इंसान क्या करता है, जन्म लेने के बाद एक जाला बनाता है और सारी जिंदगी उस जाले में घूमता है। आज उसके यहाँ बैठने जाना है, आज उसके यहाँ गिफ्ट देने जाना है, आज उसकी शादी में जाना है, आज बच्चे के लिए ऐसा करना है, आज उसकी फीस भरना है, आज पत्नी को साड़ी लाना है, आज दुकानदारों को गिफ्ट बांटनी है, आज ये करना है। उस जाले से बाहर उसकी सोच होती नहीं है। और हर व्यक्ति का अपना अपना जाला पर्सनल है। सबको अपना रिश्तेदार नहीं मानता है, सबको नहीं मानता, मान ही नहीं सकता है। कितने रिश्तेदार हैं? बस वही पुत्रा मित्राणि शत्रवा, दारा यानी स्त्री, दारा यानी स्त्री। पहले खुद ने शादी करी तो फिर उसकी रिश्तेदारी हुई, तो 2 परिवार की रिश्तेदारी निभाई। अब बेटे की शादी करी, अब कितनी रिश्तेदारी निभाओगे? अब 3 परिवार की रिश्तेदारी हो गई। इत्तेफाक से उम्र ज़्यादा हो तो बेटे की भी पत्नी आ गई, अब कितनी रिश्तेदारी निभाओगी? ताकत ही नहीं बची शरीर में रिश्तेदारी निभाने की। 80-90 तक तो पहुँच ही जाओगे, हाथ पैर हिलने लगेंगे, मन भागेगा, शरीर भाग नहीं सकता। मन तो भागे बिना मानेगा नहीं। अरे आज नथ बहू की उसकी यहाँ शादी है, मन भाग गया। आज नथ बहू के उसकी यहाँ उसके वो खत्म हो गए, मन भाग गया, शरीर नहीं भाग पा रहा है। तो एक जाल है, हर व्यक्ति का अपना है। कितनी भी भीड़ बैठी हो और तुम्हारा रिश्तेदार आ जाए, कितनी भी भीड़ है और उस भीड़ में तुम्हारा रिश्तेदार कोई नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं है, तुम्हारा उनसे कोई अपनापन नहीं है,
उनके प्रति कोई अपनत्व का भाव नहीं है। अचानक एक पीछे तुम्हारा रिश्तेदार दिख गया, ओहो अरे वो भी आया है क्या, ओहो आजा भाई आजा, आगे आजा। तुमने भीड़ में से उसे आगे बुला लिया। ये क्या है? जाल है। जैसे ही जाल मिला वैसे ही पंजा मारा। क्या कहा? जैसे ही जाल मिला वैसे ही मन वहां पहुंच गया, वैसे ही हाथ पांव काम करने लगे, वैसे ही उसको वहां बुला लिया, अपने पास बिठा लिया, चिपका के बिठा लिया। ये जाल है। ये क्या है? जाल का कोई व्यक्ति दूसरा बाहर भी नजर हो, दिख रहा हो तो उसे जाल के अंदर बुला लेते हैं। कहाँ बुला लेते हैं? जाल के अंदर बुला करके। इस जाल से बाहर की सोच है ही नहीं है। और ये जाल आत्मा का नहीं, शरीर का है। किसका है? शरीर का है। जन्म किसने लिया? शरीर ने। शरीर के माध्यम से आत्मा आई है। लेकिन हम जन्म किसका मानते हैं? आप कितने साल के हैं? चलिए बताइए। 35, 35 साल के। आप कितने साल के हैं? 24 के हैं। चलिए आप कितने साल की हैं? 65। चलिए 65 की हैं। आप किसी न किसी उम्र के हैं। आपने ये उम्र किसकी बताई है? शरीर की या आत्मा की? अरे बोलिए ना, किसकी उम्र बताई है? ये उम्र है शरीर की। जन्म किसने लिया? शरीर ने। आत्मा तो हमेशा से थी, है और रहेगी। शरीर का जन्म होता है और शरीर का विनाश होता है। शरीर का जन्म है और शरीर का विनाश मृत्यु है। आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है। जिसका मरण होता है उसका जन्म होता है। तो हमने जो उम्र बताई, हमारे दिमाग में क्या बैठा है? शरीर। क्या बैठा है? शरीर। चलिए आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार। आपका क्या नाम है? अभय कुमार। सरोज जैन हैं, अजय और लक्ष्मण। बहुत बढ़िया। नाम आपने किसका बताया? आपका ये नाम किसने दिया? यहीं आकर मिला है, ये पिछले जन्म से साथ आया है? यहीं मिला है। इसका मतलब मिला है, हमारा नहीं है। कोई चीज हमें दी गई है। दी गई मतलब बाहर से आई है। इसका मतलब ये नाम किसका है? शरीर का है। किसका नाम है? मैं कह रही थी ना, इस जाल से बाहर हमारी सोच है ही नहीं है। कोई सपने में भी आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो आप शरीर का ही नाम बताएंगे। ये नहीं कहेंगे मैं आत्मा हूँ, क्योंकि हम शरीर के स्तर में, शरीर के जाल में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि आत्मा तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। यदि आत्मा तक पहुँचे हुए हैं और जैसे ही किसी ने कहा भाई साहब आपका नाम क्या है, क्लिक करेगा, मेरा नाम तो आत्मा है, ये नाम तो मेरा शरीर का है, यहीं आके मिला है, ये क्लिक करेगा तुरंत। हमारी सोच आत्मा तक है ही नहीं है। हम शरीर के स्तर पर जो जाल बनाया हुआ है, उसी जाल में सारी जिंदगी घूमते हैं और उसी जाल में फंसकर एक दिन मर जाते हैं। और जिसे जानने के लिए आए थे उसे जान ही नहीं पाते हैं, और उसका नाम है आत्मा। और ये नहीं जानने देने वाला है मोह। कौन है ये? कल भी बताया था, जिसके प्रति रुचि ज्यादा होती है मन वहां जाता है। शरीर के प्रति रुचि ज्यादा है, मन वहां जाएगा। तो किन किन के प्रति रुचि ज्यादा है? शरीर के प्रति, धन के प्रति, घर के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति है, और मित्र के प्रति और शत्रु के प्रति। इनमें रुचि है। तो जब इनमें रुचि है, जहाँ रुचि है, बस सपने में भी वही दिखता है, सोच में भी वही आता है, क्रिया भी उसी की होती है, काम भी उसी के होते हैं। यदि आत्मा के स्तर पर जिंदगी जीनी शुरू कर दो तो जिंदगी का जो क्रिया है वो अपने आप बदल जाएगी। और ये मोह क्या है? जैसे कि आपको सुख मिला, बच्चे ने कहा पापा आप खुश हो गए, सुख मिला? अरे बोलिए ना, मिला। खुश हुए ना? जब बच्चा बड़े खुश होके कहता पापा आप बहुत अच्छे हो, हाँ
हाँ, आपको बड़ा अच्छा लगता, सुख मिला, किसने दिया? मोह ने। ये किसका सुख है? आत्मा का नहीं है। किसका सुख है? मोह का सुख है। और तुमने बेटे से कुछ कहा और बेटे ने पलट के जवाब दिया, ये दुख हुआ। ये दुख किसका है? बोलिए ना, मोह का है। बच्चा बड़ा हो गया, एक बोलो चार सुनाता है। बहू आ गई, पत्नी आ गई उसकी, अब और बिल्कुल नहीं सुनता है। तो माँ को बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। और जब पीड़ा होती है तो वो पीड़ा किसकी है? आत्मा की है या मोह की है? पीड़ा हो तो आत्मा में रही है, लेकिन मोह और अज्ञानता की पीड़ा है। सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग ही दुख की खान। निज को निज परि को परि जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। है, जहाँ पर मोह ना हो तो वहाँ पर ये बाहर के सुख और दुख होंगे ही नहीं। यानी आपको यदि रास्ते चलते कोई गाली देके कोई पागल चला जाए, आपको गुस्सा आएगा? अरे बोलिए ना, गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। क्यों? पागल है, इसकी क्या बात मानना है, पागल है वो तो। और तुम्हारा भाई तुम्हें गाली दे दे तो? अरे बोलिए ना, क्रोध आएगा? नहीं आएगा? आ जाएगा। और पत्नी बुरा भला कह दे तो फिर तो डंडा लेके तैयार रहेंगे, डर के मारे ना मार पाए बात अलग है, दिमाग से तो मार ही लेंगे, वचनों से तो मार ही लेंगे। पत्नी ने कहा, क्रोध क्यों आया? मोह है। क्रोध क्यों आया? मोह है। जहाँ मोह होता है वहाँ अपेक्षा होती है, और अपेक्षा की यदि उपेक्षा हो जाए वहाँ क्रोध आ जाता है। और वहीं पर मान है, वहीं पर मायाचारी है, वहीं पर लोभ है। तो ये जो जितने दुख देने वाला है संसार में, एक एक जितने भी तरह के दुख हैं, 100 तरह के, 1000 तरह के हैं, चाहे शरीर से संबंधित हों, चाहे धन से संबंधित हों, चाहे बच्चे से संबंधित हों, चाहे कपड़े से संबंधित हों, चाहे सोना चांदी से संबंधित हों, चाहे जमीन जायदाद से संबंधित हों, जितने तरह के दुख हैं, आप एक एक दुख को लिख लेना और फिर देखना कि ये इनमें यदि मोह है तो दुख है, और मोह नहीं है तो दुख है ही नहीं है। अब भगवान यहाँ छोटे कमरे में बैठे थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं, जहाँ बैठे अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। विशाल जहाज मंदिर में जाके बैठ गए, वहाँ उन्हें कोई फर्क ही नहीं, चाहे महल में बिठा दो, चाहे कुटिया में बिठा दो, चाहे खुले में खड़ा कर दो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। वो तो आत्मा के ध्यान में लीन है। क्रोध मान माया लोभ का नाश हो चुका है, उत्पन्न ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा? मोह खत्म हो गया। जब तक जहाँ तक ये मोह रहेगा वहाँ तक ये सब चीज़ें रहेंगी। तो जो ये बातें सारी बताई हैं इसमें कि किन किन के कारण मोह करते हैं, क्या क्या वस्तुएं हैं, क्या है क्या साधन है मोह के। तो क्या बताया? ग्रह, धन, दारा, स्त्री, पुत्र हैं, और मित्र और शत्रु। शत्रु से मोह है कि नहीं? कल भी बताया था मैंने। हाँ, बहुत बढ़िया मोह है। शत्रु से मोह ना हो तो उसके विषय में सोचे कैसे, है ना? तो फिर ये सारी चीजें हुआ, इतना मोह के जाल में फंसे पड़े हैं। अच्छा, जब किसी व्यक्ति को वैराग आता है, किसी व्यक्ति को, अरे एक दिन तो इस दुनिया से जाना, इस शरीर का है कि मान लो कोरोना की बीमारी है, कोरोना की बीमारी से लाखों लोगों को वैराग आया, अरे क्या है संसार में, ऐसी बीमारी आ गई, सब छोड़ के जाना है। काहे को किसी से मोह करना, काहे को धन इकट्ठा करना, काहे को इतना सब कुछ करना है। बहुत लोगों को वैराग आया, और इस कोरोना की बीमारी से बहुत लोगों का धर्म भी शुरू हो गया। अब धर्म कब शुरू होगा? जब ये लगेगा कि ये सारी चीजें छूटने वाली हैं। कब होगा भाई? जब मरेंगे तो क्या क्या छूटेगा? मृत्यु आएगी, आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो क्या क्या छूटेगा? इनमें से क्या क्या तुम्हारे साथ जाएगा? शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, इनमें से कौन कौन तुम्हारे साथ जाएगा? जल्दी बताओ। कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अच्छा,
तो वैराग आया मन में, अरे अभी कोरोना की बीमारी आ जाए चले जाएंगे, और देखो फालतू में इतना गुस्सा करते हैं, अरे हम फालतू में इतना क्रोध करते रहते दुनिया भर पे, मोह राग में फंसे रहते हैं, छोड़ो अपना आत्मा का कल्याण करो, ऐसा वैराग आया। अब वैराग आया है, उसे दीक्षा लेने की भावना है, क्योंकि संसार में जब तक पूरे तरह से घुसे रहो तो ना तो धर्म करने की इच्छा होती है, ना भाव होते हैं, ना वहाँ मतलब मंदिर जाने का मन भी नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे होंगे, इतने मोह में फंसे रहते हैं कि मंदिर जाने का मन भी नहीं करता है। पूजा तो बहुत दूर की बात है, मंदिर तक और जाएंगे भी तो चलो भाई हो गया मंदिर। बहुत से होंगे ऐसे, बात समझ में आई कि नहीं? कौन नहीं करने दे रहा? मोह नहीं करने दे रहा। अब किसी व्यक्ति को वैराग आया और वो दीक्षा लेना चाहता है, तो दीक्षा लेने के लिए किन किन चीजों का त्याग कराया जाता है? अरे बोलिए ना। वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी शत्रवा, घर का त्याग। दीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले घर छोड़ना पड़ेगा। अब घर छूटा है तो उसके साथ और क्या छूट गया? धन भी छूट गया, पत्नी भी छूट गई हैं, बच्चे भी छूट गए, उसके साथ में फिर मित्र भी छूट गए और शत्रु भी छूट गए। अब ना मेरा कोई मित्र है और ना मेरा कोई शत्रु है। अब इतनी चीजें छूट गई। अब सब कुछ छोड़ करके जो जैन धर्म में दीक्षा होती है, मुनि दीक्षा, वो दिगंबर होती है, कपड़े ही नहीं पहनते हैं। भाई कपड़े क्यों छोड़ दिए? भाई शरीर को छोड़, बपुर ग्रहम धनम दारा, सबसे पहले शरीर को छुड़वाया है। क्या छुड़वाया है? शरीर को छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते हैं। शरीर को छोड़े बिना दीक्षा होने वाली, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो दीक्षा किससे लोगे? तो शरीर को नहीं छोड़ोगे तो दीक्षा कैसी हुई फिर तुम्हारी? तो शरीर के प्रति जो मोह था, शरीर में रह करके जितना हम शरीर के सजावन में इसके और चीज़ों की चिंता करते थे, तो शरीर के प्रति मोह कम किया। कैसे कम किया? अब जैसे बालों का मोह था तो केश लॉन्च करवा दिए, तो बाल से संबंधित जितने दिमाग में विकल्प विचार आते थे, चिंताएं होती थी, वो खत्म। ठीक है। अब और भी कपड़े से संबंधित भी बहुत विकल्प रहते दिमाग में। अब ये नहीं, ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है, अब ऐसी नहीं ऐसी स्टाइल का पहनना है, अब फैशन में ये वाला चल रहा है, अब आजकल ये वाला भी चल रहा है। तो कपड़े से संबंधित जितने विकल्प, जितनी भी भाव हुए, कपड़ा छोड़ते ही वो सब खत्म। अब धोना है, अब सुखाना है, अब प्रेस करना है, अब प्रेस अच्छी नहीं हुई है, अब इसका रंग उड़ गया है, अब इसमें कलर करना है, जितने विकल्प थे कपड़े से संबंधित वो खत्म। ठीक है ना? कपड़ा छूट गया, श्रृंगार छोड़ दिया, बाल निकल गए तो कंघी नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, साबुन नहीं चाहिए, हैं बाल काले करते हैं, कलर नहीं चाहिए, आईना नहीं चाहिए। भाई आईना क्यों देखते हैं? बाल बनाने के लिए। और जब बाल ही नहीं है तो आईना की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आईना भी नहीं चाहिए। देखो कितना परिग्रह कम हुआ, एक बाल कम होने से कितना परिग्रह कम हुआ। फिर कपड़े छोड़ दिए तो सारे ही खत्म हो गया है। और श्रृंगार छोड़ दिया तो लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, नाखून पॉलिश, सोना चांदी, आभूषण सब छूट गए। मोह छोड़ने का मतलब शरीर नहीं छोड़ना है, शरीर से संबंधित जो श्रृंगार और जो मोह था वो छोड़ना है। तो अब कितने सारे, अब टाइम मिला ना, पहले मन कहाँ रहता था? इन्हीं चीजों में रहता था। अब ये काम करना छोड़ दिया, अब टाइम बहुत बच गया। फिर टाइम जाता था घर में, घर छोड़ दिया तो टाइम बच गया। फिर जाता था पत्नी में, पत्नी को छोड़ दिया, अब टाइम और ज्यादा बच गया। और जाता था टाइम पुत्र में, तो पुत्र को छोड़ दिया, वो भी टाइम बच गया। और टाइम जाता था धन कमाने में, धन को भी छोड़ दिया तो टाइम बच गया। घर में रह के क्या कहते? अरे मरने की फुर्सत नहीं है, तुम पूजा करने की बात करते हो, तुम मंदिर में काम करने की बात कहते हैं, हमें तो मरने की फुर्सत नहीं, हमारे घर में तो इतना काम है। यही कहते हो ना, है? हाँ। अब जैसे त्याग करवाया घर का, स्त्री का, पुत्र का, शत्रु का, मित्र का, तो अब क्या टाइम ही टाइम बचा। अब पढ़ो बैठ के शास्त्र, अब मन लगेगा, अब आत्मा याद रहेगी,
अब धर्म याद रहेगा, अब सामयिक याद रहेगी, अब कौन से शास्त्र में कौन से पेज पर क्या लिखा है अब याद रहेगा, अब नहीं भूलोगे। क्योंकि मन पहले एक जाल के अंदर फंसा हुआ था। कहाँ था? जाल के अंदर बंद था। जैसे ही उस जाल को छोड़कर उस जाल से बाहर निकले, आत्मा परमात्मा की तरफ गई, आत्मा स्वयं की आत्मा की तरफ गई। अब टाइम ही टाइम है, बड़े आराम से, कोई कहने वाला नहीं। यदि मान लो घर में रह के मंदिर जाओ और 2 घंटा पूजा करके आओ, अभी घर वाले सुनाते 2 घंटा लगाती, क्या करती रहती मंदिर में बैठी बैठी? क्योंकि खुद तो करना आता नहीं है, खुद का तो मोह सब चीजों में है। और थोड़ा बहुत यदि कोई निकलता भी है घर से तो खींच लेते हैं जाल में अंदर वापस। तू कैसे निकल गया बाहर? केकड़ा होता ना, केकड़ा, केकड़ा क्या करता है? एक बाल्टी में एक समुद्र के किनारे एक व्यक्ति केकड़े इकट्ठे कर रहा था। बाल्टी खुली थी, एक नेताजी वहां घूम रहे थे। नेताजी इससे रहा नहीं गया, उनने कहा भाई तू इस बाल्टी को खुला छोड़ रखा है और केकड़े इसमें इकट्ठे कर रहे, सब निकल के भाग जाएंगे। बोले नेताजी बिल्कुल नहीं भागेंगे। बोले क्यों नहीं भागेंगे? बोले यदि एक ऊपर जाता है दूसरा उसकी टांग खींच लेता है, ये आपस में मेंटेन रहते हैं, ये एक भी भागने वाले नहीं। ये केकड़ा की स्थिति है, तो बस वही संसार की है। यदि एक व्यक्ति धर्म करना भी चाहता है तो पीछे से उसकी टांग खींचता। क्या करती रहती? सारा दिन माता जी महाराज जी के पास बैठी रहती है, घर का कोई काम नहीं है तेरे को? घर में भी ध्यान दे लिया कर। वो फिर भी ना माने तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। उपवास करते हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं घर में, व्रत करते हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं घर में। यदि घर में रह के धर्म करना चाहो तो वो ये कि मोह के जाल में कोई केकड़ा बाहर निकलना चाहे तो वो बाहर नहीं निकलने देता। इसीलिए दीक्षा का प्रावधान है, इसीलिए संपूर्ण त्याग का प्रावधान है। यदि आत्मा को सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है तो मोह रहित होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। मोह में रहकर यदि सुख होता तो हमारे तीर्थंकर के पास कोई कमी नहीं थी। उनके माता पिता उन्हें बहुत प्यार करते थे, अपने माता पिता के अकेले बच्चे थे, स्वर्ग से भोजन आता था, स्वर्ग से वस्त्र आते थे, मित्र उनका मन बहलाते थे, सब उन्हें बड़ा प्यार करते थे। उस मोह के बीच में रहकर उन्हें आत्मा के सुख की याद आई, ये तो क्षणिक है, मुझे तो सच्चा सुख और आत्मा का सुख चाहिए है। घर छोड़ दिया उन्होंने, चले गए जंगल में, महल छोड़ दिए, डनलप के गद्दे छोड़ दिए, मखमल के पर चलना छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए, और जहां पर प्रकृति का पूरा प्रकोप होता है ऐसे जंगल में जाके बैठ गए। तो मोह का फल क्या है और मोह त्याग का फल क्या है? जितना जितना मोह घना और ज्यादा होगा उतना उतना दुख और परेशानी संकट ज्यादा होंगी, और मोह जितना जितना कम होता जाएगा उतने उतने सुखी होते जाओगे। ये मोह त्याग का फल है और ये मोह का फल है। एक महिला थी, बहुत दिन पहले की बात है, तो वो कभी कभी आती थी। तो मैंने, चतुर्मास का समय था, मैंने उससे कहा कि बहन क्या बात है, तुम आती नहीं हो? बोले माता जी क्या करूं, बच्चों को नाश्ता कराए बिना कैसे घर से निकल सकती हूँ, बड़ी मुश्किल से नाश्ता करते, जब मैं रोने बैठ जाती हूँ तब कहीं जाके वो दूध पीते हैं और नाश्ता करते हैं। मैंने कहा आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं क्या? बोले नहीं नहीं छोटे नहीं, कॉलेज जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कॉलेज जाते हैं। बच्चों की साइज और आयु समझ जाओ आप। तो मैंने कहा इतने बड़े बच्चों के लिए आपको खिलाने पिलाने के लिए रोना पड़ता? बोले बस ऐसे ही सब है मामला, मैं तो उनके बिना, उनको खिलाए बिना खा भी नहीं सकती। मुझे तो इतना प्रेम है अपने बच्चों से कि उनको खाए बिना मेरे गले से पानी भी नहीं उतरता है। जब तक वो नाश्ता नहीं कर लेते हैं तब तक तो मैं कुछ नहीं ले सकती हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक काम करो, तुम 5 दिन प्रवचन में आ जाओ। वो 5 दिन प्रवचन में आई, प्रवचन में धर्म की उसने बातें सुनी, और 4-5 दिन में मैंने कहा तुम बच्चों की चिंता मत करो, मात्र 15 दिन के लिए चिंता छोड़ दो। तो बोले ठीक है, चलो आप कहती हो तो आपकी बात मान लेती हूँ। चलो ठीक है, उसने बात मान ली। अब उसने प्रवचन में आना शुरू कर दिया। तो जो घर में बच्चे माँ के रोए बिना दूध नहीं पीते थे और नाश्ता नहीं करते थे, वो बच्चे अपने आप उठा उठा के मांग मांग के खाने लगे, और उसका धर्म में मन लगना शुरू हो गया। बोले माता जी आपने तो मेरी आंखें खोल दी।
नहीं तो मैं तो इतनी मोही थी बच्चों की, इतनी मोही थी, मैंने कहा जिसको भूख लगेगी अपने आप ढूंढेगा नाश्ता कहाँ है, नहीं मिलेगा रसोई में जाएगा, नहीं मिलेगा बना हुआ बना के खाएगा, पेट अपने आप सब करवा लेगा। तुम इतने बड़े बच्चों से इतना मोह करके तुम अपना धर्म छोड़ रही हो। और उसके बाद उसने फिर वो सामान्य हो गई और उसने खूब धर्म करना शुरू कर दिया। एक अम्मा जी थी तो उनके 5 लड़के थे, तो वो बिल्कुल धर्म नहीं करती थी, मंदिर भी नहीं जाती थी। लोग उनसे कहते, महिलाएं कहती, अरे क्या करूं, बेटों के 5-5 बेटे हैं, मेरे को तो फुर्सत ही नहीं मिलती। बड़ा घमंड था, उसकी 3 लड़कियां हैं, उसकी 5 लड़कियां हैं, मेरे तो 5 बेटे हैं, बेटे। बड़ा उसको घमंड था अपने 5 बेटों के ऊपर। अच्छा, अब बड़े हुए बेटे, बड़े होने के बाद पहले बेटे की शादी करी, बड़ी खुश, मेरी बहू आ रही है, मेरी बहू आ रही है, बड़ा सबको बता रही है, बड़ी तैयारियां कर रही है। अब शादी हुई बेटे की, अब बेटा पहले जितनी बात मानता था, अरे बोलिए ना, उतनी बात मानना छोड़ दी उसने। अब धीरे धीरे करके बहू ने भी आंख दिखानी शुरू कर दी। जो उसका 5 बेटों का घमंड था, पहले बेटे में टूट गया। पहले बेटे की शादी हुई और घमंड टूट गया। अब वो धीरे धीरे करके मंदिर भी जाने लगी, पूजा भी करे। इनके पीछे तो मैंने अपनी पूरी जवानी लगा दी, इनके पीछे तो मैंने पूरी ताकत लगा दी, पूरी शक्ति खर्च कर दी, और अब देखो तो ये आंखें दिखाते हैं मुझे। अब उसने तो मंदिर जाना शुरू कर दिया, पूजा करना शुरू कर दिया, 10 उपवास करने शुरू कर दिए। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रही है आपको। वो अम्मा फिर मेरे पास आई एक बार, तब उसने खुद मुझे ये सारी बातें बताई कि बोले माता जी, मैं इतनी मोही थी बच्चों की कि मैं उनके बिना रहती नहीं थी, कहीं नहीं जाती थी, पीहर तक नहीं जाती थी बच्चों के कारण से। और जब से पहले बेटे की शादी हुई है, उसके बाद से तो मेरा धर्म शुरू हो गया। इसलिए कहा है कि अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। हो सकता प्रवचन में तुम्हें ना समझा पाए, प्रवचन में भी तुम हो सकता है कि तुम्हें लगे माता जी तो कहती रहती, हमारा परिवार तो बहुत अच्छा है, हमारा घर तो बहुत अच्छा है, तुम्हें ऐसा लगता हो। जब तक जिनसे तुम्हारा मोह है, जब तक वो तुम्हें ठोकर नहीं मारते हैं, तब तक तुम्हारी आंख नहीं खुलती है। यानी कि जो किताब, जो शास्त्र नहीं समझा पाते हैं, वो बातें ठोकर और कोरोना जैसी बीमारी समझा देती है। संसार में बीमारी बहुत बड़ी शक्ति है। बीमारी से हजारों तरह के पाप कम होते हैं। यदि बीमारी ना होती ना, तो यहाँ पर पाप इतना भयंकर होता कि लोग मंदिर ही ना जाते। ये तो बीमारी का भला मानो कि ये तुम्हें कंट्रोल में रखती है। जैसे तुम्हारा घोड़ा भागने को होता है, कोई बीमारी आ जाती है, तुम तुरंत स्पीड कम कर लेते हो और ब्रेक लग जाता है। बीमारी तो किसी की कमर में ब्रेक लगता है, किसी के पाँव में ब्रेक लगता है, किसी के सिर में ब्रेक लगता है, किसी की आंखों से ब्रेक लगता है, किसी के कानों से ब्रेक लगता है। ये तो बहुत भला है। जिसको बीमारी नहीं है ना, वो देखो क्या अकड़ अकड़ के बात करता है। अभी एक बीमारी होने तो दो, सारी अकड़ निकल जाएगी। तो ये जो दुख है ना, ये दुख वैराग्य के जन्मदाता है। क्या है ये? दुख मिलने के बाद में वैराग्य आ जाए, ये बड़ी अच्छी बात है। समय रहते समझ जाओ, और फिर भी नहीं संभले तो फिर तो ये चारों गति के गतियां पड़ी हुई हैं, नरक, त्रियंच और देव। अब फिर कहाँ जाना है? जैसा करोगे, अरे बोलिए ना, वैसा भरोगे। तो ये जो 8वां चीज है, ये एक जाल है, और इस जाल से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें आत्मा नजर आने वाली नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति हरे रंग का चश्मा लगा ले तो सारा कैसा दिखता है? हरा हरा दिखता है। काले रंग का चश्मा लगा ले तो काला काला दिखता है, और चश्मा उतार दे तो जैसा है वैसा दिखता है। ऐसे मोह का चश्मा लगा है तो सब चीज़ मेरी मेरी लगती, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा धन, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, है। ये मोह को क्या कहा है कि सुख में सुखी मानता है, यानी मोह के सुख में
सुखी मानता है। मैं रंग राव मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिये मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं मूर्ख हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ठिगरा हूँ, मैं बड़ा हूँ। ये सब क्या है? ये मोह की महिमा है। मोह का चश्मा लगा है तो ये सब चीज़ें नजर आ रही हैं, और जैसे ही मोह का चश्मा उतारो तो आत्मा नजर आएगी। मिलने में सौभाग्य का, होने में महाभाग्य का, और आने में वैराग्य का, वस्तुओं की टोह का, छोड़ने में व्यामोह का, और त्याग करने में मोह का है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और प्रवचन को ध्यान से सुनने का, पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का। बोलिए 24 भगवान की। आप सभी को 10 लक्षण महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय रेखा रत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे, और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का, और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं, और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है, और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने, और उसी समय से यह परंपरा चलती आ रही है, और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं, और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की गई वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। तो बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, आप अपने नाम की घोषणा
करवा सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। आओ रे आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। हर द्वार सजेगी बंधनवार, भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 87405000000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें, आज ही संपर्क करें।